Hello friends, I hope you all are fine. स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट चैनल संकल्प कैपिटल ट्रेडर में आपका खूब खूब स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द पीएनएल स्टेटमेंट। आई नो थोड़ा बहुत लेट हो गया है, सॉरी फॉर दैट, बट आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो मेरा वीडियो का जो इंटेंशन है, जो वीडियो का मेरा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द पीएनएल स्टेटमेंट। थ्रू आउट द लास्ट मंथ दैट वाज अ मई मंथ में मेरा पीएनएल किस तरीके से था, मैंने किस तरीके से रिएक्ट किया था, किस तरीके से मेरे ट्रेड थे, कितना मैं प्लस गई थी और साथ ही में कितना मैं माइनस भी गई थी। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट कि हमें कितना प्रेशर आया था और मैंने किस तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट किया था। सो लेट्स गो फॉर द माय एप्लीकेशन दैट इज अबाउट कोटक नियो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोटक नियो को मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हो कि मेरा पोर्टफोलियो भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है एंड यस मेरे ट्रेड्स भी चालू है। बट हम जो देखने आए हैं दैट इज अबाउट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के ऊपर देखते हैं, रिपोर्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमारा किस तरीके से रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी मेरा लॉगिन हो चुका है। तो आज हम जो डेट ले रहे हैं दैट इज अबाउट मई मंथ का हम पीएनएल देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं डेट रेंज कर देती हूँ। फर्स्ट टू 31। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है तो इसीलिए शायद से थोड़ी देर भी लग सकती है, बट प्लीज बी विथ मी। आपको दिख जाएगा अच्छे से कि किस तरीके से हमने इस चीज को मैनेज किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने टोटली पूरे मंथ का पीएनएल यहाँ पे आपको दिखाया है दैट इज 644। यहाँ पे इसको इस तरीके से कहना भी सही है कि पूरा मंथ में 0-0 में रही हुई हूँ। बट क्या सही है कि मैं पूरा मंथ 0-0 में रही हूँ? नहीं। ये थोड़ा बहुत जो पैनिक आया था मार्केट के अंदर और उस पैनिक में मैंने किस तरीके से रिएक्ट किया था, मैं पहले कितने प्लस में थी एंड देन आफ्टर दैट कि मैं कितना माइनस गई एंड मैंने उस चीज को किस तरीके से रिकवर किया, अब मैं आपको पूरा उसका डिटेल दिखाती हूँ। मैं वीक टू वीक यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये है फर्स्ट ऑफ मई से लेके 6 ऑफ मई। अगर यहाँ पे दिखा गया तो आपको दिख रहा होगा कि मैं माइनस में हूँ, बट अगर मैं फर्स्ट ऑफ मई से लेके 4 ऑफ मई तक करती हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 15,845। दैट मीन्स आई वाज अ प्रॉफिटेबल, इट्स मोर देन 1.5% इन अ वीक। एक वीक के अंदर मैं मोर देन 1.5% प्रॉफिट में थी। अगर आपको देखना है कि फंड कितना होगा तो मैं फंड मेरा जो पहले था वही है, कोई भी यहाँ पे मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए वापस यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पे टोटल मेरा फंड है 10,10,576। यहाँ पे जो दिखा रहा है वो मेरा यूज मार्जिन है। टोटल फंड है मेरा 10,10,576। आपने देख ही लिया है कि थ्रू आउट द मंथ मुझे सिर्फ और सिर्फ 645 रुपीज का ही प्रॉफिट था। तो एज इट इज मेरा बैलेंस था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 2 वीक में क्या हुआ कि मुझे इतना प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट 5 ऑफ मई से लेके 11 ऑफ मई तक मैं ऑलमोस्ट, अगर 10 लाख से काउंट करे तो मैं 5% ड्रॉ डाउन में थी। मैंने 1% अचीव किया था प्रॉफिट, 1.5%, एंड आफ्टर दैट आई वाज ड्रॉ डाउन इन मोर देन 5%। राइट, मोर देन 5%। ये इस तरीके से हेक्टिक वाला उस टाइम पे मार्केट था कि मार्केट ने कॉल साइड और पुट साइड दोनों ही तरफ
दोनों ही तरफ मार्केट ने बहुत ही बड़ी रेंज बाउंड दी थी, बहुत ज्यादा पैनिक था। इंडिया विक्स बहुत ही ज्यादा लो था, तो वॉल्यूम्स कैंडल्स बहुत ही पैनिक वाली थी और हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला था। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि 11 से लेके 18 तक आई वॉज अ मोर देन 1% प्रॉफिटेबल। पहले मैं 1.5% प्रॉफिट में थी, आफ्टर दैट मैं 5% लॉस में गई। इट्स ऑल ओवर मोर देन 3.5% में वापस लॉस में आ गए। अगर मैं दोनों का मिला के बोलूं, 3.5% से वापस से मैंने ऑलमोस्ट 1% कवर किए, एंड 18 से लेके 25 का देखते हैं तो वापस से मैंने मोर देन 1.3% अचीव किए। मैं यहाँ पे आपको इंडिविजुअल वीक बाय वीक का यही दिखा रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहो। इस टाइम पे मुझे ये नहीं था कि मैं 5% का ड्रॉ डाउन है उसको कवर अप करके वापस 5% प्रॉफिट में जाऊं। मैं 1.5% प्रॉफिट में थी, मैंने थोड़ा रिस्क लिया, रिस्क थोड़ा बढ़ गया तो मैं 5% लॉस में चली गई। आफ्टर दैट मैंने वो 5% को कवर अप किया एंड वापस एट द एंड ऑफ द मंथ मैं जीरो जीरो में निकल गई थी। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर बार कांस्टेंट प्रॉफिटेबल रहना जरूरी नहीं था। इससे मुझे क्या हुआ कि मेरा जो जून का, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा जो जून का मंथ था उसमें मैं क्या रही हूँ, प्रॉफिटेबल। सॉरी, पूरा जो मेरा मई का मंथ है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मई मंथ में गेन एंड लॉस मेरा 645 था। बट यहाँ पे मुझे ये था कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना है, मुझे ये था कि कंसिस्टेंसी में प्रॉफिटेबल रहूं। मेरा ये जो पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है वो ऑलवेज स्टे इन अ ग्रीन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि हमेशा प्रॉफिटेबल रहने की ट्राई कीजिए। एक्सेस प्रॉफिटेबल रहोगे या फिर ज्यादा प्रॉफिट कमाने से अच्छा है कि आप कंसिस्टेंसी थोड़ा थोड़ा करके कमाते जाओ। अगर मैंने वहां पे 5% ना लेके अगर मैं 2% रो डाउन में ही कवर अप कर देती या फिर 2% रो डाउन में ही मैं अपना ट्रेडिंग बंद कर देती और नेक्स्ट डे नई तरीके से मैं स्टार्ट करती तो शायद ये मुझे मोर देन 2% का मुझे प्रॉफिट होता। बट ये होता है ना कि कभी कभी आपको लगता है कि भाई नहीं, आई कैन डू इट, और आप ज्यादा थोड़ा बहुत करके ज्यादा पैनिक ले लेते हो, राइट। सो कुछ इस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज कीजिए, अपने अकाउंट को मैनेज कीजिए। ड्रॉ डाउन उतना ही लीजिए कि जितना आप उस चीज को सर्वाइव कर सकते हो। ज्यादा ड्रॉ डाउन ले लोगे और फिर आप उस चीज को रिकवर नहीं कर पाओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग की स्टाइल है, आपका जो ट्रेडिंग के प्रति आपका जो भी मोटिवेशन है या फिर ट्रेडिंग को जिस तरीके से आपने बिजनेस पर्पस से लिया हुआ है वो आपका प्लस और माइनस हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे इस चीज को वापस से रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। अगर ज्यादा प्रॉफिट होता तो ऐसा होता कि भी शायद मैं या तो फिर आपको कुछ गलत तरीके से दिखा रही हूँ या तो फिर कुछ नया है। बट यहाँ पे तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया हुआ है दैट आई वाज नॉट अ प्रॉफिटेबल। मैं प्रॉफिटेबल नहीं थी पूरा मंथ, बट ये था कि मैं कंसिस्टेंसी प्लस में रही हूँ। तो इससे मुझे जब आप लॉस में होते हो तब आपको ये पता चलता है कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। पर जरूरी नहीं है कि हर कोई 5% ड्रॉ डाउन को कवर अप करके जीरो जीरो में आ सकता है। और 5% ड्रॉ डाउन को कवर अप करने के लिए आपको उससे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और उस टाइम पे जो आपका माइंडसेट होता है, उस टाइम पे जो आपका माइंड की जो सिचुएशन होती है कि उस टाइम पे आपको डाउट आने लगते हैं कि क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। आइदर मैंने जो चूज किया है स्टॉक मार्केट को एज अ प्रोफेशन, क्या वो सही है या नहीं है। तो ड्रॉ डाउन उतना ही लीजिए कि आपको आपके डिसीजन पे क्वेश्चन ना आने पाए। ठीक है। सो यस, आई वॉज नॉट अ प्रॉफिटेबल बट आई वॉज हैप्पी कि मैंने उतना ही ड्रॉ डाउन लिया जितना मैंने कवर अप कर दिया और लास्ट में मैं प्रॉफिटेबल प्लस और ग्रीन आइकन में मैं रही हूँ। यहाँ पे मुझे रेड नहीं चाहिए था, मैंने उसी तरीके से इस चीज को मैनेज किया। सो अगर आप भी इतना ड्रॉ डाउन नहीं लेना चाहते और एज कि अगर आप इतना ड्रॉ डाउन में हो और प्रॉफिटेबल कैसे रहे कॉन्स्टेंटली,
तो हमारे साथ बने रहे, संकल्प कैपिटल ट्रेडर को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब से खूब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।